हम देखने वाले हैं वर्क डन बाय अ आइडियल गैस। ठीक है, तो आदर्श गैस के द्वारा किया गया कार्य के बारे में हम यहाँ पे आज समझेंगे एक करके। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में वर्क होता क्या है मैंने बता दिया है आपको, साथ ही साथ मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को भी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। तो आपको उन दोनों वीडियो को देखने के बाद अगर आप ये वीडियो को देखते हो तो आपको और ज़्यादा ही आसानी से ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये वीडियो न्यूमेरिकल के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाता है, क्योंकि आपको आइसोथर्मल रिवर्सिबल, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल, प्रोसेस से रिलेटेड, एक्सपेंशन, कंप्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो आप ज़्यादा होगा अच्छे से इस वीडियो को डिटेल से देखें और अपने कॉपी में अच्छे से इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, तो हम इसमें देखने वाले हैं वर्क डन बाय आइडियल गैस। तो हमें आइडियल गैस वर्क करेगा किस कंडीशंस पे करेगा? एक आइसोथर्मली रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में। आइसोथर्मली का मीनिंग क्या हो रहा है यहाँ पे? समतापी, मतलब पूरे प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, है ना। और रिवर्सिबल मतलब उत्क्रमणीय प्रोसेस। ठीक है, तो क्या है वर्क डन बाय आइडियल गैस, कंडीशंस क्या है? सम आइसोथर्मली रिवर्सिबल। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको ये वाला पॉइंट। आइसोथर्मली रिवर्सिबल प्रोसेस में, रिवर्सिबल कंडीशंस पे बोल सकते हैं, है ना, प्रोसेस पे हमें क्या निकालना है? वर्क डन निकालना है। वर्क डन करेगा कौन? आइडियल गैस, आइडियल गैस द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, इसमें हम दो केस देखेंगे, एक्सपेंशन के केस में और कंप्रेशन के केस में। मतलब प्रसार के केस में जब गैस का क्या हो, आइडियल गैस का प्रसार होगा एक कंडीशन, और दूसरा कंडीशन हम देखेंगे जब उसका संपीड़न हो। ये हम दो केस यहाँ पे देखने वाले हैं आइसोथर्मल रिवर्सिबल के केस में। ठीक है, तो हम इस वीडियो लेक्चर में मेनली फोकस करेंगे आइसोथर्मली रिवर्सिबल प्रोसेस को, जिसमें मैं एक्सपेंशन और कंप्रेशन को बता दूंगा। देन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे आइसोथर्मली इरिवर्सिबल प्रोसेस को। ठीक है, यहाँ पे क्या है? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस को मैं दोनों, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में डिफरेंस क्या होता है इसको भी मैंने थर्मोडायनामिक प्रोसेस वाले भी अपने वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ, आप उसको भी देख सकते हो। तो इसमें हम दो केस देखेंगे, एक हम देखेंगे फ्री एक्सपेंशन क्या होता है, ठीक है, जिसको हम जीरो प्रेशर भी बोलते हैं। एंड सेकंड हम देखेंगे कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर दब के केस में। दो केस, फ्री एक्सपेंशन के केस देखेंगे जिसमें प्रेशर जीरो होगा, और सेकंड हम देखेंगे कांस्टेंट होगा हमारा एक्सटर्नल प्रेशर, प्रेशर बाहरी दाब जो है, तब हम देखेंगे क्या होता है। ठीक है, अब इतना हम करने के बाद हम फाइनली लास्ट में एक पॉइंट और निकालेंगे मैक्सिमम वर्क का। अब हम लास्ट में हम देखेंगे, जब दोनों को हम पढ़ लेंगे पूरे डिटेल में, फिर हम देखेंगे कि आखिर दोनों प्रोसेस में से मैक्सिमम वर्क हमें किस में मिलता है, अधिकतम कार्य हमें कौन से प्रोसेस में मिलता है, कौन से आइसोथर्मली रिवर्सिबल में मिलता है या फिर आइसोथर्मली इरिवर्सिबल मिलता है। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अब इन तीनों पॉइंट को हम दो वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है हम क्या करने वाले हैं? आइसोथर्मली रिवर्सिबल को देखेंगे, उसमें हम एक्सपेंशन और कंप्रेशन को देखेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इसमें मैं Q का वैल्यू बताऊंगा, हीट, जब प्रोसेस के दौरान हीट में क्या चेंजेस आएगा ये भी बताने वाला हूँ। हीट का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, आपको डेल्टा U कैसे निकालना है, डेल्टा H कैसे निकालना है, मतलब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, इंटरनल एनर्जी चेंज एंड एंथैल्पी चेंज, इसका भी हम यहाँ पे देख लेंगे, जिससे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ही आसानी हो जाएगा। तो दोस्तों फिर हम स्टार्ट करते हैं करके। सबसे पहले हम देखते हैं, ये हो गया हमारा वर्क डन इन, क्या है वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन या फिर कंप्रेशन को हम पहले देख रहे हैं। क्या हो रहा है? इसका समतापी हो गया, रिवर्सिबल को उत्क्रमणीय, प्रसार और संपीड़न, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले एक डायग्राम हम देख लेते हैं। अगर ये मान लो हमारा ये जो आपको दिख रहा होगा एक सिलेंडर है, इसमें क्या किया गया है? इसमें गैस को भर दिया गया है। ठीक है, गैस है, इसमें आइडियल गैस है, यही हमारा क्या है? आइडियल गैस है। आइडियल गैस ही तो क्या करा? आइडियल गैस द्वारा किया गया कार्य हम देखें तो आइडियल गैस को रखे गए यहाँ पे। इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसी को हम सिस्टम भी बोल देंगे, क्योंकि जहाँ पे हम स्टडी करते हैं वही क्या होता है? हमारा सिस्टम होता है। तो ये सिस्टम है। ठीक है, यही हमारा एक पिस्टन लगा हुआ है, यहाँ पे पिस्टन है। ये पिस्टन क्या है? वेटलेस और फ्रिक्शनलेस, मतलब हल्का भी है और क्या है ये, साथ ही साथ इस पर फ्रिक्शनलेस, घर्षण रहित है ये, मतलब आसानी से अगर ऊपर या फिर नीचे से हम प्रेशर देंगे तो आसानी से ये मूव करेगा। ये हो गया, यहाँ तक हमें पता चल गया। ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ स्टार्टिंग में इसका वॉल्यूम है गैस का, अगर हम बोलें तो V1 है। यहाँ पे मैं जो गैस का भी वॉल्यूम है इसमें, इस कंटेनर में या फिर इस सिलेंडर में क्या है? V1 है। ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम। अब देखो आप एक केस में देखते हैं इधर है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम जो बाहर से जो प्रेशर लगा रहे हैं, बाहरी प्रेशर, उसको हम P एक्सटर्नल बोल रहे हैं। क्या है ये? एक्सटर्नल प्रेशर, बाहरी दाब, एक्सटर्नल प्रेशर या फिर बाहरी दाब बोल सकते हैं। ये वाला पॉइंट आप याद रखेंगे। तो बाहर से हम जो एक प्रेशर लगा रहे हैं वो, और गैस है इसमें, इस सिलेंडर में इन साइड में क्या है? गैस है। तो गैस भी क्या करता है? उस पिस्टन पे एक प्रेशर लगाता है, उस पर भी एक दाब लगाता है, उसको हम PG से डिनोट किए हैं। तो प्रेशर ऑफ गैस है ये, प्रेशर ऑफ गैस, गैस के द्वारा लगाया गया प्रेशर है ये, किस पे? पिस्टन पे। और हम एक बाहरी जो प्रेशर लगा रहे हैं वो है P एक्सटर्नल।
यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा क्या था, V1 स्टार्टिंग गैस का वॉल्यूम है। अब हम देखते हैं अपना अगला केस, एक्सपेंशन, मतलब गैस का हमें क्या करना है, प्रसार कराना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो वॉल्यूम V1 है उसको हमें बड़ा करना पड़ेगा, मतलब गैस को प्रसार कराना है। किस केस में प्रसार करेगा, जब हमारा P एक्सटर्नल जो है वो कम होना चाहिए किससे, Pg से। मतलब Pg हमारा जो प्रेशर, अब गैस का प्रेशर है, अगर वो ज़्यादा होगा तो क्या करेगा, इस पिस्टन को ऊपर की ओर ढकेलेगा, तो क्या होगा, हमारा गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा, गैस का एक्सपेंशन होगा, प्रसार होगा। तो देख रहे हो आपको यहाँ तक, पहले यहाँ तक था, यहाँ पर है वो, बट अब कहाँ चला गया, यहाँ तक चला गया, इस वाले तक क्या हो गया, वो हमारा पिस्टन मूव कर गया। ये यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अगर हम प्रेशर में चेंज किए तो हमारा वॉल्यूम में जैसे चेंज हो रहा है वो डेल्टा डी भी बोल रहे हैं हम। अगर हम थोड़ा सा प्रेशर चेंज करते हैं, हम यहाँ पे पढ़ क्या रहे हैं, रिवर्सिबल के केस में पढ़ रहे हैं। तो जब हम रिवर्सिबल के केस में पढ़ते हैं हम, तो बहुत ही कम अमाउंट चेंज करते जाएंगे प्रेशर को, ठीक है, बहुत कम अमाउंट चेंज करेंगे। जैसे डीपी में चेंज कर रहा हूँ, प्रेशर को कम कर रहा हूँ, इस केस में क्या है, पी एक्सटर्नल को कम करना पड़ेगा ना, किसके कंपेरिजन में, पी जी को हमें ज़्यादा रखना है पी एक्सटर्नल के केस में। तो अगर मैं पी एक्सटर्नल में माइनस डेल्टा पी कर दूँ, है ना, मतलब डी पी कर दूँ, छोटा वैल्यू से माइनस कर दूँ, तो हमारा वॉल्यूम चेंज कितना हो रहा है, डी भी वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो ओवरऑल अगर वॉल्यूम हमें देखना पड़े तो हमारा वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक हो रहा है V2। तो एक्सपेंशन के केस में क्या हो रहा है, V1 ग्रेटर देन है V2। ये वाला पॉइंट आप याद रखेंगे, मैंने आपको बता दिया। अगर हम कंप्रेशन के केस में देखें तो गैस को हम क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे। तो कंप्रेस कब होगा, जब हमारा पी एक्सटर्नल जो है वो क्या होगा, ज़्यादा होना चाहिए Pg से, है ना, जो बाहरी दाब लगा रहे हैं वो ज़्यादा होना चाहिए अमाउंट में, किससे, प्रेशर जो गैस लगा रहा है, तभी तो क्या होगा, पिस्टन नीचे की ओर दबेगा ना। तो हमारा क्या होगा, ये वॉल्यूम चेंज जितना होगा, डी भी वॉल्यूम चेंज होगा, ये वॉल्यूम चेंज है ये। और ओवरऑल अगर वॉल्यूम हम देखें तो इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, देखो यहाँ तक क्या हो गया, कंप्रेस हो चुका है, ठीक है। तो एक्सपेंशन हो चुका था, तो पहला वॉल्यूम इसमें क्या बोलेंगे हम, V2 बोलेंगे। ओवरऑल वॉल्यूम कितना है, V2 है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। हम एक ही सिस्टम में बात कर रहे हैं। पहले हम क्या किए, एक्सपेंशन किए, तो वॉल्यूम V1 से कहाँ गया, V2 गया। अब V2 से हम फिर वापस लाना चाह रहे हैं, उसको कंप्रेस करना चाह रहे हैं। तो पहला वॉल्यूम हमारा क्या होगा, V2 हो गया। अब कंप्रेस होने के बाद का वॉल्यूम हमारा हो गया V1। तो यहाँ पे क्या है, V2 इज ग्रेटर देन V1। इसको आपको समझना है। इसको मैं एक बार और समझा देता हूँ सिंपल से। पहले हम एक्सपेंशन कर दिए उस पिस्टन का, एक्सपेंशन मैंने कर दिया यहाँ पे, एक्सपेंशन किया तो क्या हो गया, वॉल्यूम हमारा V1 पहले था, है ना, वॉल्यूम V1 था, वो किस में चेंज हो गया, V2 में चेंज हो गया। अब V2 में वॉल्यूम पहुंच गया है, अब इसको हमें क्या करना है, कंप्रेस कराना है। वॉल्यूम V2 में पहुंच गया है, अब इसको हम मान लो ये यहाँ से यहाँ तक का वॉल्यूम मैंने आपको बता दिया V2 है ये। तो या फिर ऐसे लिख सकते हैं, इसके बाद ये प्रोसेस करा रहे हैं हम इस वाले को, है ना। तो इसमें क्या वॉल्यूम इनिशियल V2 हो गया है, फिर इसको हम क्या किए, सिस्टम को कंप्रेस किए तो वॉल्यूम क्या हुआ, V1 हो गया। तो यहाँ पर V2 ग्रेटर देन है V1 से। ये वाला पॉइंट आप याद रखेंगे। अब एक एक करके हम इसको समझते हैं अपना डेरिवेशन के फॉर्म में। रिवर्सिबल एक्सपेंशन के केस में, ठीक है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन के केस में, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम। ये पूरा सिस्टम क्या होता है, थर्मली इक्विलिब्रियम होता है, किसके साथ, सराउंडिंग के साथ। अभी कैसे होता है ये हम देख लेते हैं। तो टेम्परेचर ऑफ द गैस रिमेन्स कांस्टेंट इन होल प्रोसेस। हम पूरे इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, थर्मली इक्विलिब्रियम में बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो टेम्परेचर ऑफ द गैस है वो रिमेन्स कांस्टेंट होता है। क्यों वजह से, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है सिस्टम का या फिर गैस का, तो क्या करता है, सराउंडिंग को दे देता है, या फिर टेम्परेचर कम होता है तो क्या करता है, सराउंडिंग से ले लेता है। तो अगर मैं आपको बता दूँ थर्मली इक्विलिब्रियम, अगर एक्सपेंशन के केस में अगर हम देखते हैं, एक्सपेंशन के केस में अगर देखेंगे तो गैस क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। गैस एक्सपेंड हो रहा है तो गैस क्या हो जाता है, कूल हो जाता है, थोड़ा ठंडा हो जाता है। तो क्या करता है, वो सराउंडिंग से थोड़ा टेम्परेचर ले लेता है, तो सिस्टम क्या हो गया, फिर से टेम्परेचर उसका रिमेन्स कांस्टेंट बना है। अगर हम कंप्रेशन के केस में देखते हैं तो क्या होता है, गैस को कंप्रेस करते हैं तो उसका हीट थोड़ा बढ़ जाता है, टेम्परेचर का मतलब गैस का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है। तो क्या करता है, सराउंडिंग को एक्स्ट्रा टेम्परेचर को दे देता है, और ओवरऑल क्या होता है, वो थर्मल इक्विलिब्रियम में हमारा सिस्टम रहता है, गैस हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम पे रहता है। तो पहला कंडीशन ये हो गया, एक पॉइंट है इसमें। अब हम सेकंड देखेंगे, इन द बिगिनिंग, जब स्टार्टिंग होता है तब क्या है, पी एक्सटर्नल और पी जी क्या है, इक्वल है। कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग में दोनों प्रेशर को हम इक्वल लेके चल रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, पिस्टन मूव नहीं करेगा, पिस्टन डज नॉट मूव। ठीक है, सिंपल सा है, आपको पता है जब दोनों प्रेशर जो गैस के द्वारा लगाया गया प्रेशर और पी एक्सटर्नल दोनों इक्वल है तो यहाँ पे क्या, पिस्टन मूव नहीं करेगा। अब हम देख लेते हैं अगला अपना पॉइंट एक्सपेंशन के केस में। ये हमारा हो गया एक्सपेंशन में। एक्सपेंशन के केस के लिए क्या चाहिए हमें,
पी एक्सटर्नल को कम होना चाहिए किससे, पीजी से। अभी मैंने ऊपर में आपको बताया, ठीक है, मैंने आपको बता दिया ना कि पी एक्सटर्नल पे क्या कम होना चाहिए किससे, पीजी से। अब हम देखते हैं इफ़ द एक्सटर्नल प्रेशर इज लोअर्ड बाई एन इनफाइनाइट स्मॉल अमाउंट डीपी। अगर हम प्रेशर को, हमारा जो पी, देखो अभी यहाँ पी एक्सटर्नल हमारा इतना है, अभी पी एक्सटर्नल उसको हम क्या कर दिए, पी एक्सटर्नल माइनस डीपी, थोड़ा सा बस कम कर दिए किससे, पीजी से, है ना। पीजी से हमें क्या करना था, पी एक्सटर्नल को कम करना था, तो हम इसमें क्या किए, पहले इक्वल था वो, तो इसमें हम थोड़ा सा प्रेशर कम कर दिए माइनस डीपी, तो क्या हो गया ये, अब पीजी इससे ज़्यादा हो गया तो गैस का क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। तो हमने क्या किए, एक्सटर्नल प्रेशर को लोअर कर दिए, कितना, माइनस डीपी अमाउंट कम कर दिए। जब डीपी अमाउंट हम प्रेशर को कम करेंगे तो क्या होगा, गैस एक्सपेंड करेगा। क्यों एक्सपेंड करेगा, क्योंकि पी एक्सटर्नल तो थोड़ा कम हो गया तो पीजी ज़्यादा हो गया, है ना, प्रेशर अब गैस ज़्यादा हो गया तो क्या करेगा, ऊपर हो उसको धकेलेगा पिस्टन को, तो गैस का क्या होगा, एक्सपेंड होगा। कितना एक्सपेंड होगा, जो वॉल्यूम इतना था अब कितना हो जाएगा, वी प्लस डेल वी हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, डेल वी हो गया। अब आगे हम देखते हैं फिर, अब हम देखेंगे ड्यूरिंग कम एक्सपेंशन, जब एक्सपेंशन हो रहा है तब के केस में क्या होगा, तो देखो प्रेशर क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, मैंने आपको बताया है पी एक्सटर्नल माइनस डीपी हो रहा है, तो प्रेशर क्या हो रहा है, उसमें डीपी माइनस हो रहा है ना प्रेशर में, तो प्रेशर एक्सटर्नल क्या हो रहा है हमारा, डिक्रीज हो रहा है, और वॉल्यूम हमारा क्या हो रहा था, वी प्लस डेल्टा डी वी इंक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो रहा था। दिस टू पैरामीटर्स असाइन अपोजिट साइन, तो देखो एक डिक्रीज हो रहा है और दूसरा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्या है, अपोजिट साइन में है ना, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। तो हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले से मैं एक बता दूं कि रिवर्सिबल प्रोसेस होता क्या है, जिसमें सिस्टम क्या हो, फिर से रिवर्स हो जाए। कहने का मतलब है कि जब मैंने पी एक्सटर्नल माइनस में डीपी कर दूं, बहुत स्मॉल स्टेप में रिएक्शन होता है और क्या होता है, वो इक्विलिब्रियम में होता है। इसको मैं भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, पहले ये देख लेते हैं। द वर्क डन बाई द गैस इन एन इन्फानाइट स्मॉल एक्सपेंशन, जब बहुत ही अनंत सूक्ष्म बोलते हैं हिंदी में इसको, अनंत सूक्ष्म, ठीक है, जब बहुत ही छोटा एक्सपेंशन हो रहा है। कितना एक्सपेंशन हो रहा है, डी वी, बहुत छोटा है ये, है ना, डी वी मतलब स्मॉल, बहुत छोटा है ये। तो क्या होगा, जब बहुत छोटा एक्सपेंशन हो रहा है तब वर्क डन क्या हो रहा है, इसलिए हम क्या बोले इसको, स्मॉल डी डब्ल्यू लिखे ना, बहुत छोटा वर्क है, ठीक है, डी डब्ल्यू। तो देखो यहाँ पे प्रेशर क्या हो रहा था, कम हो रहा था, इसलिए यहाँ पे निगेटिव है, ये निगेटिव क्या, प्रेशर को दिखा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम में क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस पी डेल वी प्लस डी पी और डी वी। अब देखो अगर हमें पता है कि डी पी क्या है, बहुत छोटा वैल्यू, मान लो मैं 0.01 में लेके चलता हूँ डी पी को, तो हमारा डी वी कितना इंक्रीज होगा, 0.01। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ 0.01 या फिर 0.01 को मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आ जाएगा, 0.001, मतलब और बहुत छोटा वैल्यू हो जाएगा। इसलिए हम इस टर्म को क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, नेग्लिजिबल है वो, ठीक है, नेगलेक्ट कर दिया तो बचा क्या हमारा, माइनस पी डेल वी। पी क्या है यहाँ पे, एक्सटर्नल प्रेशर है, ये भी आप याद रखेंगे, एक्सटर्नल प्रेशर है, बाहरी प्रेशर है। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, एक छोटा सा चेंज किया प्रेशर में, माइनस डीपी चेंज किया, तब हमने उसके लिए क्या किया, वर्क डन कैलकुलेट कर लिए। हम रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे, ठीक है। अब हम देखते हैं एक्सपेंशन में हो क्या रहा है। तो इनफाइनाइट स्माइली, है ना, स्मॉल एक्सपेंशन हो रहा है, बहुत ही स्मॉल एक्सपेंशन हो रहा है। तो गैस क्या हो रहा है, गैस हमें क्या होगा, जब गैस का एक्सपेंशन होता है, मान लो यहाँ पर इतना तक था पहले गैस, ठीक है, अगर मैं इसको एक्सपेंड करके यहाँ तक कर दूँ, है ना, गैस को यहाँ तक एक्सपेंड कर दूँ, तो जैसे जैसे एक्सपेंशन होता है गैस का, वो क्या होता है, कूल होना स्टार्ट हो जाता है, ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है। तो वही है यहाँ पर भी, जब स्मॉल चेंज हो रहा है, बहुत कम वॉल्यूम इसका एक्सपेंड हो रहा है ना, तो क्या हो रहा है, गैस भी बहुत छोटा सा, थोड़ा सा ठंडा होगा, बहुत थोड़ा अमाउंट में क्या होगा, ठंडा होगा। तो क्या करेगा वो, सम अमाउंट एब्जॉर्ब सम हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स, तो क्या करेगा, थोड़ा सा हीट, जितना अमाउंट टेम्परेचर कम हुआ है एक्सपेंशन होने से, प्रसार होने से, गैस का टेम्परेचर कम हुआ है, ठंडा हुआ है, तो क्या करता है, सराउंडिंग से उतना अमाउंट ऑफ टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन शो करता है, जो कि इसके लिए इम्पॉर्टेंट था। ये थर्मल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए पूरा प्रोसेस। तो इस प्रोसेस के थ्रू वो क्या करता है, थर्मल इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेता है। ये वाला मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि रिवर्सिबल प्रोसेस में होता क्या है। देखो, तो एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है, क्या होता है, प्रेशर ऑफ द गैस विथ इन द सिलेंडर फॉल टू, देखो अब अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ अच्छे से उसको, तो आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा सिलेंडर है ना। अगर इस प्रेशर को पी एक्सटर्नल था, उसको मैं माइनस डी पी कर दिया,
ठीक है, माइनस डी पी कर दिया। तो मान लो ये थोड़ा एक्सपेंशन हो गया, यहाँ तक हो गया एक्सपेंशन। तो इसका जो प्रेशर था इसमें भी क्या होगा, इसका भी प्रेशर, गैस के प्रेशर में भी क्या होगा, माइनस डी पी कम हो जाएगा एक्सपेंशन होने के बाद। यहाँ पे लिखा है ना, एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपेंशन होने के बाद प्रेशर ऑफ द गैस, तो गैस का जो प्रेशर है वो भी क्या हो गया, उसमें माइनस डी पी वैल्यू कम हो गया। तो क्या बोलेंगे, तो गैस का सिलेंडर का जो प्रेशर है गैस का, वो कितना से कितना हो गया, माइनस पी जी से माइनस डी पी हो गया। इसमें भी अमाउंट कम हो गया प्रेशर इसका। तो कितना गैस था वो क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया। मतलब गैस को हम जितना कंप्रेस करेंगे उतना ज़्यादा वो प्रेशर लगाएगा। अगर गैस क्या होगा, एक्सपेंड होना स्टार्ट होगा, प्रसार होना स्टार्ट होगा, तो गैस का प्रेशर भी कम होते जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, सेम थोड़ा गैस एक्सपेंड हुआ, डी भी एक्सपेंड हुआ है ना, एक्सपेंशन हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि हमने डीपी प्रेशर इसमें कम किए। तो जब एक सर्कल कंप्लीट हो गया कि एक बार जब वो माइनस डीपी हो गया और एक्सपेंशन हो गया, तो गैस का प्रेशर भी क्या होगा, पीजी माइनस डीपी हो जाएगा, वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। अब ये पीजी माइनस डीपी ये फिर से किसके इक्वल हो गया, टू द एक्सटर्नल प्रेशर, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर भी पी माइनस डीपी भी चल रहा था। एक्सटर्नल प्रेशर भी क्या हो गया था, पी एक्सटर्नल माइनस डीपी था हमारे स्टार्टिंग केस में। अब इसके इक्वल हो गया हमारा पीजी माइनस डीपी, तो इसमें भी एक्सपेंड होने के बाद, एक्सपेंशन होने के बाद क्या हुआ, ये भी जो हमारे गैस का प्रेशर है थोड़ा कम हो गया, दोनों इक्वल हो गए। तो क्या हो गया, पिस्टन फिर से क्या हो गया, रेस्ट पे आ गया। तो पिस्टन हमारा वहीं पे रुक जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से इसी प्रोसेस को अगेन अप्लाई करना पड़ेगा। फिर से जो हमारा एक्सटर्नल प्रेशर है उसमें हम फिर से क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से डीपी माइनस करना पड़ेगा। इसी प्रोसेस को बार बार हमें रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल प्रेशर में फिर डीपी माइनस करेंगे तो थोड़ा गैस एक्सपेंड होगा। फिर वो गैस का जो प्रेशर है वो फिर पीजी माइनस डीपी होगा, मतलब उसमें थोड़ा कम होगा, और फिर क्या होगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे एक्सटर्नल प्रेशर के साथ। तो गैस क्या होगा, जो पिस्टन है हमारा फिर वो रेस्ट में आ जाएगा। तो इसी प्रोसेस को बार बार करना, और फिर से देखो क्या हो रहा है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस टाइप हो रहा है, फिर से वहाँ ओरिजिनल पोजीशन पे आ जा रहा है, फिर हम माइनस डीपी करते हैं, फिर तो इस टाइप से जो प्रोसेस होता है जिसमें स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में रिएक्शंस होते हैं और टाइम इन्फिनाइट लगता है ना, बहुत छोटे। इसीलिए इन्फिनाइट सिमेली बोलने का रीज़न वही है कि बहुत छोटा अमाउंट, ठीक है, अनंत सूक्ष्म जिसको बोल रहे हैं। तो ये छोटा छोटा स्टेप में होता है, क्योंकि प्रेशर का वैल्यू थोड़ा थोड़ा कम होते रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस की वजह से ये हम एक्सप्लेन कर पाए यहाँ पे कि बहुत सारे स्टेप्स में होगा। तो क्या हो रहा है इसका मीनिंग अब यहाँ से देखेंगे हम। तो क्या इन दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू सच दैट, है ना, सच दैट क्या हो रहा है यहाँ पे, हमारा जो सक्सेसिव अमाउंट ऑफ प्रेशर कम हो रहा है, सक्सेसिव अमाउंट ऑफ प्रेशर क्या होता है, कम होते जा रहा है। एंड रिजल्ट द गैस अंडरगो ए सीरीज ऑफ स्मॉल सक्सेसिव इंक्रीज ऑफ द वॉल्यूम। यहाँ पे सिंपल ये बोलना चाह रहा है कि जो हर एक प्रोसेस हो रहा है सक्सेसिव, मतलब बहुत सारे लगातार स्टेप में, सक्सेसिव स्टेप में रिएक्शंस होते जा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, हम अमाउंट प्रेशर का कम होते जा रहा है, माइनस डीपी होते जा रहा है हर एक स्टेप में। तो उतना ही अमाउंट किसका इंक्रीज होते जा रहा है, सक्सेसिव अमाउंट। अगर सीरीज में देखें तो अंडरगो ए सीरीज ऑफ स्मॉल सक्सेसिव इंक्रीमेंट, तो वॉल्यूम में डेल्टा भी इंक्रीज होते जा रहा है। ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया हो कैसे होता है। अगर पी एक्सटर्नल में थोड़ा माइनस डीपी करते हैं तो थोड़ा एक्सपेंड होता है, फिर हमारा जो पिस्टन है रेस्ट में आ जाता है, क्योंकि गैस का प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर फिर से इक्वल हो जाते हैं। फिर उसमें माइनस डीपी करते हैं तो फिर नेक्स्ट स्टेप होता है। ऐसी स्टेप एक सीरीज में स्टेप होते रहता है, सक्सेसिव स्टेप में सीरीज होते रहता है। तो सिंपल से ये है कि पूरा प्रेशर कम होते जाता है और वॉल्यूम उतना ही अमाउंट इंक्रीज होते जाता है। तो अब इसी को हम बहुत सारे स्टेप में जो हो रहा है उसको हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल के फॉर्म में लिखेंगे, तो आपको आसानी से और समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे यही बोला है कि द वर्क डन, जो W है, अब हम इसको W लिखेंगे, बाय द गैस इन एक्सपेंशन फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2। अब यहाँ पे हम क्या कर दिए, छोटे छोटे स्टेप ना लेके पूरा इनिशियल वॉल्यूम ले लिए V1 को, और लास्ट वॉल्यूम मान के चले V2 को, जहाँ तक एक्सपेंशन हुआ पूरा हम मान लिए। ठीक है, फाइनल से लेके इनिशियल तक हम लोगों ने डन कर दिया। तो ओवरऑल वर्क डन देखेंगे तो ओवरऑल वर्क डन होगा क्या, सम ऑफ द सीरीज ऑफ द सम ऑफ सीरीज ऑफ द टर्म्स। देखो हर एक स्मॉल, जब हम प्रेशर चेक कर रहे थे DW इक्वल टू क्या निकला हमारा, पी डेल वी ही निकला था हमारे पास, है ना, इतना ही निकला था। तो ये क्या हो रहा है, तो हम इसको बहुत हर एक स्टेप में पी डेल वी निकलते जाएगा। तो उसको क्या करेंगे, हम उसको जब सम कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल प्रेशर हमें वर्क डन मिल जाएगा। यही लिखा है सम ऑफ द सीरीज ऑफ द टर्म्स। यही टर्म तो हमें क्या करना है, उसको सम करना है पूरे जितने हमें हर स्टेप में मिलेगा। इन विच प्रेशर कीप्स ऑन डिक्रीजिंग ग्रेजुअली। तो इसमें एक
क्या हो रहा था, इसमें प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा था, यही हम लोगों ने पढ़ा। तो इस केस में क्या है, वॉल्यूम V1 इज ग्रेटर देन V2, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि क्या हो रहा था, ये हमारा स्टार्टिंग केस था, है ना, यहाँ तक। तब इसको क्या किया, एक्सपेंड हो गया ये। तो पहला वॉल्यूम क्या था V1 और दूसरा वॉल्यूम क्या है V2। तो V1 क्या है यहाँ पे गलत हो गया है ना, V2 ग्रेटर देन होगा V1 से। समझ में आ गया आपको, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या था, ये था हमारा वॉल्यूम, गैस एक्सपेंड हुआ तो क्या हो गया, ये V2 इंक्रीज हो गया, है ना। तो V2 बड़ा हो गया V1 से, ये वाला पॉइंट आप याद रखेंगे। अब हम देख लेते हैं इसको। तब देखो, जब हम समेशन की बात करते हैं कि बहुत सारे स्टेप को हमें समेशन करना है, तो उतना पॉसिबल तो है नहीं हमें, क्योंकि वो इन्फिनाइट स्टेप्स में हो रहे हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, उसको इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, जो इसको क्या करते हैं, V1 और V2 लिमिट में हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V है हमारा वर्क डन जो निकला था, हम इसमें लिमिट लगा दिए V1 और V2, ये हमारा क्या इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम। तब देखो PV इज इक्वल टू NRT होता है, तो P इज इक्वल टू क्या हो गया, NRT बाई V हो गया। तो यहाँ से इसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, NRT बाई V डेल्टा V, और यहाँ पे माइनस तो पहले से आया जो है ना, स्मॉल वैल्यू के लिए जो वर्क डन निकाले थे वहीं से आया है। क्या निकाले थे हम लोग, D इज इक्वल टू ये वाला एक्सप्रेशन से, तो ये वाला भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ तक कितना होगा, फिर देखो NRT क्या है, गैस कांस्टेंट है, ये नंबर ऑफ मोल्स है गैस का, और टेम्परेचर, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में हो रहा है तो टेम्परेचर भी क्या है हमारा कांस्टेंट है। तो तीनों टर्म क्या कर दिए हम, बाहर कर दिए, बचे क्या 1/V डेल्टा V और V1 से V2। तो अगर 1/x का इंटीग्रेशन आप देखोगे तो क्या होता है, ln x होता है। तो वैसे यहाँ पे NRT लिमिट क्या है, ln V बाई V1 टू V2। तो क्या किया हम लोग, NRT ln V2 माइनस V1, ये सब हम लोग इसको क्या किया, इंटीग्रेशन को लिमिट के फॉर्म में चेंज कर दिए। तो आपको पता है ln log या फिर ln a स्मॉल ले लेते हैं माइनस ln b क्या होता है, ln a बाई b होता है। तो वही यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे माइनस NRT ln V2 बाई V1। अब क्या किए, ln को हम चेंज कर दिए 2.303 लॉग में, तो क्या हो गया, माइनस है यहाँ पे 2.303 NRT log V2 बाई V1। तो ये हमारा ओवरऑल निकल गया वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, किसके केस में, रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में एक्सपेंशन के लिए। ठीक है, अब आपको पता है PV इज इक्वल टू NRT होता है, तीनों चीज़ क्या है, कांस्टेंट है इस प्रोसेस में, R तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, आइसोथर्मल है इसलिए, और क्या ये नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है, आपको दिया रहेगा 2 मोल्स 3 मोल्स जो भी, तो कांस्टेंट हो जाता है पूरा प्रोसेस पे। तो क्या होगा, पूरा ओवरऑल कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, P1 इज इक्वल टू P2। P1 क्या है, जब इनिशियल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर था, जब स्टार्ट हो रहा था प्रोसेस, जब स्टार्ट हुआ नहीं था तब के केस में एक्सटर्नल प्रेशर है ये, जबकि P2 क्या है, हमारा फाइनल प्रेशर है। ठीक है, जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया तब। तो दोनों में जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, P1 बाई P2 आ रहे हैं इस रिलेशन से, है ना, P1 बाई P2 और V2 बाई V1। तो यहाँ पे कर सकते हैं P1 बाई P2 हम रख सकते हैं। तो प्रेशर के फॉर्म में भी आपको ये वाला इक्वेशन आपको याद रखना है। अब यहाँ तक आपको याद समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बता दूँ वर्क डन, जैसे यहाँ पे है मैंने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ तक V2 बाई V1। तो इसमें क्या आपको देख रहा होगा, आपको मैंने बताया V2 क्या है, इसमें V1 ग्रेटर देन है। एक्सपेंशन कैसे बताया मैंने, इस इनिशियल वॉल्यूम कितना था, V1 था, एक्सपेंड हुआ तो वॉल्यूम क्या हो गया, V2 क्या ग्रेटर देन है। तो अगर V2 ग्रेटर देन है V1 से, तो log V2 बाई V1 क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। log V2 बाई V1 क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो अगर इसका पॉजिटिव आएगा तो ओवरऑल W किस में आएगा, निगेटिव आएगा, क्योंकि देखो ये वाला टर्म आपका क्या है, पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव और ये वाला टर्म निगेटिव, तो पॉजिटिव और निगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ओवरऑल निगेटिव होगा। तो वर्क डन किस में आएगा, निगेटिव आएगा। वर्क डन निगेटिव ही हमारे किसके लिए चाहिए था, वर्क डन बाय द सिस्टम के लिए। तो क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब सिस्टम वर्क कर रहा है, गैस वर्क कर रहा है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम यहाँ से प्रूव हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आप अच्छे से इसको एक बार देखेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, डिटेल में एक एक करके आप आराम से पढ़ें इसको। अब हम देखते हैं इसका अलग अलग प्रोसेस फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डेल्टा U निकालने का प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस आपको पता है डेल्टा T 0 होगा, तो डेल्टा U भी 0 हो जाएगा। फिर हम देखते हैं डेल्टा H, तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस पी डेल वी होता है। ये रिलेशन मैंने एंथैल्पी वाले वीडियो लेक्चर में आपको बताया है। तो डेल्टा V इज इक्वल डेल्टा NRT लिखेंगे, क्योंकि P V इज इक्वल टू NRT होता है, तो इसको पी डेल वी कर देते हैं तो डेल्टा NRT हो जाएगा। तो यहाँ से वॉल्यूम तो 0 है ही है, ये पूरा टर्म क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो क्या होगा, डेल्टा H भी 0 हो गया। अब हम देख लेते हैं Q के लिए। तो डेल्टा U प्लस Q प्लस W ये कहाँ से आया है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो आप क्या कर, इस वीडियो इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर को भी देख सकते हो, जिसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है।
ठीक है, वहाँ से आया है ये। तो यहाँ पता है आपके आइसोथर्मल प्रोसेस है तो इंटरनल एनर्जी 0, तो Q इज इक्वल टू माइनस डब्लू। अब देखो माइनस डब्लू यहाँ पर है तो W इज इक्वल टू हम क्या निकाले थे, हम W इज इक्वल टू ये निकाले, यहाँ पर W इज इक्वल टू क्या निकाले थे 2.303 nRT log V2/V1 ये निकाले थे। तो यहाँ पे पुट कर दिए W इज इक्वल टू, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2.303 nRT log V2/V1। तो इससे ये प्रूफ हो रहा है Q क्या आ रहा है इसमें, पॉजिटिव में आ रहा है, हीट क्या आ रहा है, पॉजिटिव है, मतलब हीट सिस्टम का बढ़ रहा है, ऐसा हम मान सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम के लिए हीट का पॉजिटिव आना हम यहाँ पे प्रूफ कर दिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कंप्रेशन वाले केस को। दोस्तों अब हम देखते हैं आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन के केस को। ठीक है, तो आपको सिंपल सी बात है, प्रोसेस सेम है, रिवर्सिबल ही आइसोथर्मल ही रहेगा, बस यहाँ पे कंप्रेशन के केस में देखेंगे। मतलब यहाँ पे एक पॉइंट हम यहाँ पे याद समझ लेते हैं। यहाँ से हमारा गैस पहले स्टार्टिंग में ये था, है ना। अब देखो यहाँ पर हम सिंपल से अगर देखें तो इस टाइप से इसको समझेंगे। हमारा वॉल्यूम V1 था, फिर क्या हुआ था, ये एक्सपेंड हुआ था। ठीक है, वॉल्यूम V1 था, फिर एक्सपेंशन हुआ था, पहला वाला जो हम पढ़े हैं एक्सपेंशन हुआ ये, तब इसका वॉल्यूम क्या हुआ, V2 हुआ। ठीक है, वॉल्यूम V2 हुआ। फिर इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस करते हैं तो इनिशियल वॉल्यूम हम इसमें क्या मानेंगे, V2 मान लेते हैं। मान लो यहाँ पे फिर वापस आ गया ये, इस बार वॉल्यूम क्या है, V2 है इनिशियल वॉल्यूम, देन यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रहा है, V1। तो ठीक है, तो कंप्रेशन के केस के लिए इनिशियल वॉल्यूम क्या होता है, इनिशियल वॉल्यूम कंप्रेशन के केस के लिए V2 होता है जो कि ग्रेटर देन है, एंड फाइनल वॉल्यूम क्या होता है, फाइनल वॉल्यूम V1 है। तो इस केस में क्या है, V2 इज ग्रेटर देन V1 है। ठीक है, अब इस वाले केस में क्या है, इनिशियल वॉल्यूम V1 था और फाइनल वॉल्यूम V2 है, तो V2 माइनस V1। इस केस में भी V2 ग्रेटर देन ही है एक्सपेंशन के केस में। ठीक है, तो फाइनल इनिशियल वॉल्यूम क्या है, V2 है, देन फाइनल वॉल्यूम क्या है, V1 है। ये वाला भी पॉइंट आप याद रखेंगे। अब हम देखते हैं कंप्रेशन के केस के लिए हमें क्या चाहिए। आपको देख ही रहो क्या होना चाहिए, P एक्सटर्नल। जब हमें इसको क्या कराना है, कंप्रेस कराना है, इसको हमें कंप्रेस कराना पड़ेगा, है ना। P एक्सटर्नल को कंप्रेस कराएंगे तो क्या होगा, उसको किससे ज़्यादा होना चाहिए, प्रेशर ऑफ द गैस जो इधर प्रेशर लग रहा है, मान लो गैस का प्रेशर, उससे इसको ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अगर प्रेशर को हम क्या करें, ज़्यादा करने के लिए उसमें डेल्टा P ऐड कर देते हैं। उसमें क्या कर रहे थे, एक्सपेंशन वाले में माइनस कर रहे थे क्योंकि हमें प्रेशर को कम करना था। इसमें हमें P एक्सटर्नल प्रेशर को ज़्यादा करना है, तो हम इसमें डेल्टा P ऐड कर दिए, तो वॉल्यूम में क्या होगा, माइनस DV हो जाएगा, माइनस वॉल्यूम, थोड़ा वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो थर्मल इक्विलिब्रियम वाला जो प्रोसेस है, पूरा जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो सेम रहेगा जैसे हम लोग एक्सपेंशन के केस में देखे। बस उस जहाँ पे एक्सपेंशन है वहाँ पे आप कंप्रेशन लिख दें, और जहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है उस केस में इसमें वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, इसमें प्रेशर इंक्रीज़ होगा, उसमें प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा था। तो अब सिंपल सा है। और थर्मल इक्विलिब्रियम वाला जो मैंने वहाँ पे बताया वही यहाँ पे भी लागू होगा। इसमें क्या होगा, जब हम गैस को कंप्रेस करेंगे तो सिस्टम का या फिर गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो क्या करता है, सराउंडिंग को उतना अमाउंट ऑफ टेम्परेचर या हीट दे देगा, जिससे क्या हो जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम पे पहुँच जाएगा। इसमें भी सेम मल्टीपल स्टेप में होगा कि थोड़ा थोड़ा स्टेप में क्या होगा, प्रेशर को हम इंक्रीज़ करते जाएंगे, है ना। प्रेशर को हम थोड़ा थोड़ा डीपी फॉर्म में क्या करेंगे, इंक्रीज़ करते जाएंगे, तो वॉल्यूम हमारा DV इसमें डिक्रीज़ होते जाएगा। उसमें इसके अपोजिट हो रहा था, तो इस फॉर्म में आप अपोजिट के फॉर्म में इसको लिख लोगे थ्योरी वाले पोर्शन को। अब हम देख लेते हैं ड्यूरिंग द कंप्रेशन, तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीजेस एंड वॉल्यूम डिक्रीजेस। इस केस में क्या हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो क्या होगा, दोनों अपोजिट साइन में है ये भी, तो क्या लिखेंगे, P एक्सटर्नल जो प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं कितना, डेल्टा P इंक्रीज कर रहे हैं, तो वॉल्यूम कितना डिक्रीज हो रहा है, माइनस DV। इसलिए यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव, तो P एक्सटर्नल DP प्लस DV मल्टीप्लाई कर दिए, ये भी टर्म नेगलेक्ट हो जाएगा। जैसा कि मैंने अभी एक्सपेंशन के लिए बताया है, वही वाला फॉर्मेट इसमें भी आप यूज़ कर, यहाँ तक आप इसमें नेगलेक्ट कर दिए। फिर बचा क्या हमारा, P एक्सटर्नल डेल्टा V बच गया, है ना, माइनस के फॉर्म में बचेगा ये भी। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा, एक यहाँ पे जो हम वर्क डन निकाल दिए, डेल्टा स्मॉल वर्क डन निकाल दिए हम लोगों ने एक स्टेप के लिए, है ना। जब हम डेल्टा P इंक्रीज़ किए तो ऐसे ही हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ स्टेप्स इसमें करते जाएंगे हम, तो टोटल वर्क डन निकालेंगे, टोटल वर्क डन बाय द गैस इन कंप्रेशन फ्रॉम वॉल्यूम V2। इसमें ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है, V2 है, ओरिजिनल वॉल्यूम V2 है, और हमारा फाइनल वॉल्यूम V1 है। तो यहाँ पे क्या है, V2 और से V1, जहाँ पे V2 क्या है, ग्रेटर देन है V1 से। दोनों केस में V2 ग्रेटर देन था V1 से। ठीक है, इसको भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर ही दिया है। तो सेम वही एक्सटर्नल वॉल्यूम, इसमें देखो वहाँ से V1 से V2 कर रहे थे, इसमें क्या किया हम लोग, V2 से V1 हम क्या किए, इसमें
लिमिटेशन रखें, क्योंकि हमारा इनिशियल वॉल्यूम क्या है V1 था, है ना। उसके बाद हमारा फाइनल वॉल्यूम क्या है इनिशियल वॉल्यूम V2 था, फाइनल वॉल्यूम हमारा V1 है। तो इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन V2 से V1 करेंगे। उसमें क्या किए थे, V1 से V2 किए थे, बस इतना ही डिफरेंस है यहाँ पे। तो बाकी सेम प्रोसेस सेम है, nRT/V किए, सेम 1/V को डेल्टा V किए। तो यहाँ पे देखो nRT ln V1 ऊपर है, V2 नीचे है, उसमें अपोजिट था बस, ठीक है। बाकी दोनों केस में V2 ग्रेटर देन ही है V1 से। तो यहाँ पर W इज इक्वल टू हो गया माइनस nRT ln V1/V2 हो गया। यहाँ पे सबको मैंने सॉल्व कर दिया है। और W इज इक्वल टू अगर लॉग लगा देंगे तो देख रहे हो आप nRT 2.303 लॉग V1/V2, और इसको हम क्या करेंगे प्रेशर के फॉर्म में लिखेंगे, तो है ना V1 है तो यहाँ पे P2 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया ओवरऑल वर्क डन निकाल के किसे कंप्रेशन के केस में। अब हम देखते हैं यहाँ से, हमको पता है कि V2 ग्रेटर देन है V1 से, है ना। हमारा जो वॉल्यूम है वो ग्रेटर देन है, इनिशियल वॉल्यूम ग्रेटर देन है किससे, V1 फाइनल वॉल्यूम से। तो क्या होगा log V1/V2, तो V2 बड़ा है इस बार। अगर V2 बड़ा है तो log नीचे वाला टर्म बड़ा है, तो हमारा जब ये पूरा सॉल्व करेंगे इसको, तो हमारा ये किस में आएगा, निगेटिव में आएगा। ये जो log V1/V2 का वैल्यू किस में आएगा, निगेटिव में आएगा। अगर निगेटिव में आएगा ये, तो मान लो ये टर्म हमारा क्या हो गया, निगेटिव हो गया, और ओवरऑल पहले से भी निगेटिव है इसमें, तो दोनों मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो वर्क डन किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। वर्क डन पॉजिटिव में आएगा, यही क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम को शो करता है, क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है तो वर्क किस पे हो रहा है, सिस्टम पे वर्क हो रहा है। ये वाला भी यहाँ से आपको इजी वे में एक्सप्लेन मैंने कर दिया है, और आपको समझ में भी उम्मीद करता हूँ आ गया होगा, ठीक है। तो दोनों केस में आपको समझ आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं, सेम है इसमें भी, अगर डेल्टा यू आप चेक करना चाहो, क्या बोलते हैं इंटरनल एनर्जी चेंज, तो इसमें भी क्या होगा, सेम ही होगा, है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा टी तो जीरो है ना, डेल्टा यू भी जीरो होगा, डेल्टा एच भी को मैंने बता दिया है। और डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू से हम फर्स्ट क्लास थर्मोडायनेमिक्स से देखते हैं, तो डेल्टा यू जीरो है तो क्यू माइनस डब्ल्यू हो रहा है। अब यहाँ पे देखो वर्क डन ऑन द सिस्टम में क्या आया था, पॉजिटिव आया था। वर्क डन ऑन द सिस्टम में पॉजिटिव आया था, तो यहाँ पे वर्क इज इक्वल टू हम पॉजिटिव रखते हैं, तो पॉजिटिव और निगेटिव हो गया। तो वर्क डन क्या होगा, ओवरऑल वर्क डन निगेटिव में आएगा इसमें, ओवरऑल हीट जो है वो निगेटिव में आएगा। हीट किस में आएगा, निगेटिव में आएगा। न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो ये सब साइन को आपको मैनेज करना पड़ेगा, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो आप अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर पाओगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ पे एक समरी फॉर्म में लिख लेते हैं, उसको देखते हैं क्या क्या किए हम लोग। अभी समरी में हम लोगों ने क्या वर्क डन देखे, सबसे पहले एक्सपेंशन के केस में, तो इसमें क्या निकला, -2.303 nRT ln V2/V1 था, जहाँ पर क्या था, V2 इज़ ग्रेटर देन V1 ही था, है ना। और हम लोगों ने वर्क डन देखे कंप्रेशन के केस में, तब क्या हुआ, सेम ही है, ये भी 2.003 ln रहेगा, बस ये रहेगा लॉग है ये V1/V2, इसमें भी V2/V1 था, बाकी एक्सप्रेशन दोनों का सेम था, बस V1/V2 में डिफरेंस है, ये भी दोनों सेम ही था। और हम लोगों ने इसका एप्लीकेशन पार्ट को भी देखे। जब इस थॉट से आप सॉल्व करोगे क्वेश्चंस, तो आपको डायरेक्टली आंसर आपको एकदम वर्क डन के सही साइन के साथ आपको मिलेगा वो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों समझ में आया होगा, इसको आप डिटेल में समझें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के, तब तक के लिए आप क्या करना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आया होगा तो, और ज़्यादा से ज़्यादा में आपको शेयर कर देना है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।